जय दशा माता की। आज अपन सुनते हैं दशा माता की कथा। बने रहे इस चैनल पर। प्राचीन काल में राजा नल और रानी दमयंती का बहुत सुख और समृद्ध राजपाट था। रानी दमयंती धार्मिक प्रवृत्ति की थी और प्रजा की भलाई में विश्वास रखती थी। एक बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को कुछ महिलाएं महल में दशा माता का पूजन कर रही थी। रानी दमयंती ने उनसे इस व्रत के बारे में पूछा। महिलाओं ने बताया, यह व्रत घर की दिशा सुधारने और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें सूत का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगाई जाती है और पीपल की पूजा की जाती है। रानी ने भी श्रद्धापूर्वक व्रत किया और वह पवित्र डोरा अपने गले में धारण कर लिया। शाम को जब राजा नल ने रानी के गले में वह कच्चा सूत का धागा देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम इतनी बड़ी महारानी होकर यह साधारण डोरा क्यों पहने हो? रानी ने समझाने की कोशिश की, महाराज, ये साधारण धागा नहीं, ये हमारी अच्छी दशा का प्रतीक है। लेकिन राजा ने अहंकार में आकर वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। उसी रात राजा नल को स्वप्न में एक बुढ़िया दिखाई दी, जिसने कहा, राजा, मैं तेरी अच्छी दशा थी जिसे तूने आज अपने गले से उतार कर फेंक दिया। अब तेरे बुरे दिन शुरू होंगे। अगले ही दिन राजा की दशा बिगड़ने लगी। पड़ोसी राजा ने हमला कर राजपाट छीन लिया। राजा और रानी को दाने दाने के लिए मोहताज होकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। यहाँ तक कि जिस मित्र के पास वह मदद के लिए गए वहाँ भी उन पर चोरी का झूठा आरोप लग गया। राजा को एहसास हो गया कि यह सब दशा माता के अपमान का फल है। कष्ट भोगते हुए जब 1 साल पूरा हुआ तो फिर से चैत्र मास की 10वीं आई। रानी दमयंती ने राजा से कहा, स्वामी, हमें माता से क्षमा मांगनी चाहिए। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और दोनों ने जंगल में ही मिट्टी की दशा माता बनाकर पूरे मन से व्रत किया और पीपल की पूजा की। माता प्रसन्न हुई और राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जा नल, तेरा बुरा समय समाप्त हुआ। इसके बाद राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। उनका वैभव और मान सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया। यह कथा सिखाती है कि मनुष्य का समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। सुख में अहंकार नहीं करना चाहिए और धर्म का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से किया गया व्रत बिगड़ी हुई स्थिति या दशा को भी सुधार देता है। थैंक यू, धन्यवाद।